एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्ते और जय हिंद। आज हम ऑक्सो एसिड सीरीज की अंतिम सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि सल्फर के ऑक्सी एसिड्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। सल्फर के ऑक्सो एसिड के बारे में हम आज कंप्लीट जानकारी लेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, बेसिसिटी कितनी होती है और सेंट्रल एटम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर सके। और यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के लिए जो पेरेंट एसिड की तरह जिसको हम मानते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, राइट। तो H2SO4 इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर हम तभी अच्छे से बना पाते हैं, या इस स्ट्रक्चर के बारे में हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन तब मिलती है जब हमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता हो। तो यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हम आराम से पता कर सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सल्फर का, तो ये भी आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में मिलता है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में अगर सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो डेफिनेटली टेट्राहेड्रल होगी। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचता है। तो जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं उसकी स्ट्रक्चर जनरली टेट्राहाइड्रल ही होता है, सिर्फ सल्फ्यूरस एसिड को छोड़ करके, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड में एक लोन पेयर जरूर होता है। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सल्फर के स्ट्रक्चर में सल्फर लिखे, फिर हो गया डबल बॉन्ड O, फिर से आप एक डबल बॉन्ड O कर लीजिए, देन इसके बाद ये हो गया OH और ये हो गया OH, लाइक दैट, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी अगर हम बताने चले तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा एज अ प्रोटॉन, एंड सेकंड यहाँ से निकल जाएगा एज अ प्रोटॉन। मींस यहाँ से दो हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन के फॉर्म में निकल सकते हैं, इसलिए जो इसकी बेसिसिटी होगी वो होगी 2, राइट। द बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2। इट मींस वी कैन से दैट इट इज अ डाइबेसिक एसिड, ये द्विक्षारकी अम्ल होता है। अब रही बात इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन के लिए तो होता है -2, तो ये हो गया भाई कितना +2। यहाँ भी ऑक्सीजन के लिए -2, तो ये हो गया +2। ऑक्सीजन की वजह से -1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। ऑक्सीजन में -1, तो ये हो गया +1। तो अल्टीमेटली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको निकल के आती है कितना +6। The oxidation state of sulfur in sulfuric acid is +6। ये रही पहली स्ट्रक्चर। अब हम इसमें उन सारे वर्ड्स को अप्लाई करेंगे जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए हमने यूज किया था, जैसे कि परऑक्सो, पायरो, ये सारे वर्ड्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो सिंपल है, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो इसकी जो फॉर्मूला है वो बन जाएगी मेरे लिए H2SO5। तो फॉर्मूला इज H2SO5। स्ट्रक्चर क्या होगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O, O बॉन्ड H, लाइक दैट। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो नेम क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में फिर से एक सिंगल बॉन्ड बना है। इट मींस इट इज अ परऑक्सो बॉन्ड। ये परऑक्सो बंध है। तो परऑक्सो बंध के लिए ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हमने पहले आपको बता के रखा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है, ठीक। तो इस एसिड का नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से।
और एक खास बात और, ये आपको एग्जाम में नाम चेंज करके भी पूछा जाता है, क्योंकि इसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज कारोस एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कारोस एसिड। कारो का अम्ल, इसे कारो का अम्ल बोलता है, और एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हो। स्पेशली ये इसलिए पूछा जाता है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कितना है। तो अगर हम निकालने चले नॉर्मल फॉर्मूले के थ्रू तो क्या निकलता है, देखिए H2SO5, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर का हो गया X। देन ऑक्सीजन के लिए अगर मैं निकालने चलूं तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा कितना, -10, टोटल का इक्वल 0। तो X इज इक्वल टू +10 माइनस, यहाँ पे 2 होगा, -2, तो X इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, +8, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फर है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट, और ग्रुप नंबर की 16 की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 हो सकती है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा कितना, +6। अब ये +6 कैसे आया, देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन -2 होगा तो सल्फर में कितना हो गया, +2, यहाँ ऑक्सीजन में -2 तो सल्फर में कितना, +2, ऑक्सीजन की वजह से -1 तो यहाँ पे +1, और इस ऑक्सीजन की वजह से भी इसमें कितना आएगा, +1। तो इस तरीके से जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होगी, और +6 होने का रीजन क्या है, दैट इज पेरोक्सो बॉन्ड। पेरोक्सो बॉन्ड की वजह से ही इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला है, +6 मिला है। तो गलती कभी नहीं कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। पेरोक्सो एसिड है ना, और इसे हम कारोस एसिड बोलते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का +6 ही होगा, +8 बिल्कुल नहीं होगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो पायरो वर्ड इस्तेमाल तब होता है जब हम 2 मॉलिक्यूल्स एसिड से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो आइए रिमूव करते हैं, यहां से मैं वाटर का 1 मॉलिक्यूल रिमूव कर देता हूं, इस तरीके से वाटर का 1 मॉलिक्यूल मैं रिमूव कर देता हूं, और जितना रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं कंबाइन कर देता हूं। तो कंबाइन करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कुछ इस तरीके से, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OH। इस तरीके से बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। फार्मूला क्या होगा इसका, फार्मूला हो जाएगा H2, 2 हाइड्रोजन हमारे पास में, सल्फर कितना है, 2 है, H2S2 ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 7, H2S2O7, जिसको हम सिंपली ओलियम भी बोलते हैं, ओलियम, राइट। द जनरल नेम ऑफ H2S2O7 इज ओलियम, और अगर हम इसके हिसाब से इसका नाम रखना चाहें तो ये हो जाएगा पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द नेम, पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपके पास पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए चलेंगे तो इस सल्फर के लिए भी आपको +6 मिलेगा, और इस सल्फर के लिए भी आपको +6 ही मिलेगा। देन द बेसिसिटी इज आल्सो 2, बेसिसिटी यहाँ भी इसकी 2 ही होगी, इट इज अ डाइबेसिक एसिड। अब एक काम करते हैं, इसमें हम कर लेते हैं एक ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं, इस तरीके से। ऑक्सीजन ऐड करने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी उसे हम यहाँ पे बना देते हैं, डायरेक्टली यहीं पे बना देता हूं। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरीके से, ये एक ऑक्सीजन मैंने इसमें अगर जोड़ दिया तो इसकी स्ट्रक्चर्स हो जाएगी इस तरीके से। फिर से आपके पास वही बॉन्ड्स नजर आ रहा है, O सिंगल बॉन्ड O, दैट इज पेरोक्सो बॉन्ड। फार्मूला की अगर बात करें तो फार्मूला ये जो दिख रहा है ना, उसमें आपको एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर देना है, तो ये हो जाएगा H2
H2O8 H2S2O8। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अभी इसका +6 होगा, इसका भी कितना +6। बेसिसिटी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, so here is 2 replaceable hydrogens, the basicity of that H is also 2। ठीक है, इसकी बेसिसिटी भी कितना होगा 2 ही होगा। अब ये फिर से स्पेशल है, क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसका भी एक खास नाम है, that has a very important name, that is known as Marshall's acid। मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, इसको मार्शल एसिड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ और मॉडिफिकेशंस देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। मैंने फिर से सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स को रिप्लेस कर रहा हूं। सपोज यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सल्फर ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पे मैं क्या कर दिया, सल्फर कर दिया, एक रिप्लेसमेंट। दूसरे वाले एसिड में मैं क्या करता हूँ कि इस O बॉन्ड जो जोड़ करके रखा है दोनों मॉलिक्यूल्स को, उसको मैं डायरेक्टली SS से क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीजन को सल्फर से रिमूव करने के बाद में इसका नाम होगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये कहलाएगा भाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये एग्जाम के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे एक सल्फर और ये हो गया 2 सल्फर। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, बिल्कुल सेम रिस्पेक्ट में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगा कितना +6 और ये हो जाएगा कितना -2। तो जरूर याद रखिए ये -2 किस वजह से आया है और ये +6 किस वजह से आया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना आया -2। और इसका जैसे हम निकालते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ भी लिखते हैं तो इसका +6 ही आता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 है। अब बात करते हैं इसके केस में, तो ऑक्सीजन को हटा करके मैंने दोनों सल्फर को एक दूसरे के साथ में अटैच कर दिया है, इसलिए इस एसिड का नाम होता है डाईथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखने चलेंगे तो फिर से इसका होगा +6, इसका फिर से होगा +6 और बेसिसिटी की बात करेंगे तो इसकी बेसिसिटी फिर से कितना होगा 2, मींस इट इज आल्सो अ डाइबेसिक एसिड। अब लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला होता है H2SO3, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है H2SO3। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सल्फर है सेंट्रल एटम, देन आपको OH सिंगल बॉन्ड, देन OH सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O करना है, और इसका जो एक लोन पेयर है वो इसके पास इस तरीके से अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रह जाएगा। देन अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर कितना आएगा, ये आएगा +2। इस ऑक्सीजन की वजह से इसके पास कितना आएगा, ये आएगा कितना +1। देन इस ऑक्सीजन की वजह से इसमें आएगा कितना +1। तो अल्टीमेटली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको निकल के आता है कितना 4। रही बात बेसिसिटी की, तो यहाँ पे भी 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसकी भी बेसिसिटी कितना होगा 2 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सल्फर के ऑक्सी एसिड बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे भी लेक्चर चाहिए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।